तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। बुक है DK गोयल की, ठीक है, CBSE +10+2। तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो 4 एक्टिविटीज़ इन्होंने बता दी। मेनली 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और तीनों का जोड़ करके लास्ट में हम जो लिखते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। तो इन चारों चीज़ों की पहचान हमने करनी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी, फाइनेंसिंग कौन सी है, और लास्ट में कैश इक्विवेलेंट के तौर पे जोड़ने वाली कौन सी आइटम होंगी। तो इसमें फर्स्ट कैश सेल जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब इसमें ये ना कन्फ्यूज हो जाना कि कैश रिसीव हुआ तो वो कैश इक्विवेलेंट है, ये उस एंगल से नहीं पूछ रहे फिलहाल। मेन पॉइंट इसमें ट्रेड रिसीवेबल से लिया गया पैसा है, तो ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसा आता है वो हमने इनकम कमाई होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज की है बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें ये नहीं पूछा हुआ कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है, सिर्फ जस्ट पूछा है ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है, तो वो हम कर रहे हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग डेफिनेटली ये भी इन्वेस्टिंग ही है, परचेज भी सेल भी दोनों इन्वेस्टिंग आएगी। बिल्डिंग मतलब जो है मेन नेचर डिपेंड करेंगे कि क्या खरीदा है क्या बेचा है, तो बिल्डिंग खरीदी बेची है तो दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, ठीक है, तो ये फाइनेंस मिला है हमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बाय बैक करना है इक्विटी शेयर को, अपने ही शेयर वापस खरीदे हैं कंपनी ने, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे होते तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती। डिविडेंड पे किया है, क्यों पे किया, क्योंकि लोगों ने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें फाइनेंस दिया हुआ है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे किया है ऑन डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, एक है फाइनेंसिंग कंपनी, दूसरी है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। पहले तो नॉन फाइनेंसिंग यानी कि नॉर्मल कंपनी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम, वो करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पे, क्योंकि लोगों ने हमें फाइनेंस किया हुआ है, डिवेंचर खरीदे या लॉन्ग टर्म लोन दिया तो वो फाइनेंस है हमारे लिए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसके ऊपर जो भी ब्याज देंगे। लेकिन अगर कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, बैंक है, म्यूचुअल फंड है, उनका रोज़ का काम है, तो उनके लिए ये नॉर्मल ऑपरेशन का काम है। फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। कैश परचेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड होता है कैश परचेज। कैश पेड है ट्रेड पेबल्स को, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ट्रेड पेबल का नाम आ गया। रिडम्पशन क्या किए हैं, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। लॉन्ग टर्म लोन्स की रिडम्पशन रीपेमेंट की है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऑफिस के खर्चे ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग। सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गुडविल खरीदी है, तो चाहे इंटेंजिबल है चाहे टेंजिबल एसेट खरीदा हो, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेटेंट सेल किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट परचेज किया, साधारण इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही मानेंगे। अगर स्पेसिफिकली दिया होता है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट या करंट इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट मान लेते। इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, ठीक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनी ने। पहले हम नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं, नॉन फाइनेंशियल की। तो इन्वेस्टमेंट सेल की है, इन्वेस्टमेंट परचेज करी तो भी वो इन्वेस्टिंग है, सेल करी तो भी वो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नॉर्मल कंपनी के लिए। तो हाँ, अगर कंपनी ही फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसका तो रोज़ का काम है खरीदना बेचना, उसके लिए वो ऑपरेटिंग हो जाएगा। कमीशन या रॉयल्टी मिली है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पे, तो हमने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसा, उसके बदले में है इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, ठीक है। तो एक नॉर्मल कंपनी के लिए, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए तो वो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है।
लेकिन अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो वो तो हर रोज़ लोन देती रहती है ना, तो उसके लिए वो क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड मिला है ऑन शेयर्स, डिविडेंड मिला तो आम कंपनी के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है। लेकिन एक जो फाइनेंसिंग कंपनी है उसके लिए ये एक नॉर्मल ऑपरेशन का काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। उसके बाद रेंट पे किया, ये इन्वेस्टमेंट मानते हैं हम इसको, मतलब हमने इन्वेस्ट किया बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग उधार दे रखी है किराया कमाने के लिए, उस पर जो किराया आएगा वो इन्वेस्टमेंट की इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है, तो कंपनी का मेन बिजनेस प्रॉपर्टी बिजनेस है, दूसरी आम फर्म है। पहले हम आम फर्म की बात करें तो सॉरी, ऊपर वाला रेंट पेड था, क्वेश्चन 23वां पॉइंट था ना, रेंट मुझे लगा रिसीव है, रेंट पे किया तो पे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है। रेंट रिसीव हुआ एक साधारण कंपनी के लिए तो वो भी तो इन्वेस्टिंग ही आना चाहिए। 24 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दिया इन्होंने, 20 नहीं 24 का भी, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एक साधारण कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट है ना, रेंट रिसीव करना, मतलब फर्म ने बिजनेस बिल्डिंग में पैसा लगाया, वो किराए पे दे रखी, उससे जो पैसा आएगा वो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग में आएगा। पहले 23 को मैंने इन्वेस्टिंग में बोल दिया था गलती से, वो रेंट रिसीव है तो रिसीविंग तो रेंट पेड है तो वो तो नॉर्मल खर्चा हो गया ऑपरेटिंग में। अच्छा, अब बात है कि अगर कंपनी का मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी बिजनेस है तो ये तो रोज़ ही खरीदेगी, रोज़ ही बेचेगी मकान, रोज़ ही मकान किराए पे लेगी, रोज़ ही दे देगी, तो इसके लिए जो रेंट रिसीव्ड है वो 24th का अगर एक ही बात करें तो ऑपरेटिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नॉर्मल कंपनी के लिए वो ऑपरेटिंग नहीं होगा, वो इन्वेस्टिंग होगा। इनकम टैक्स पे डेफिनेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इनकम टैक्स रिफंड मिला वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बस आउटफ्लो की बजाय इनफ्लो हो जाएगा। बैंक बैलेंस कैश इक्विवेलेंट होता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक भी कैश इक्विवेलेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटी भी इन्वेस्टमेंट होता है। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ये बेसिक हमने पहचान करनी सीखना है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे ही पहचान करनी आपको आ जाएगी, स्पीड बढ़ानी है, सिर्फ पहचान करनी तो आ ही गई होगी, तो प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बन जाएगी, जो गलतियां हैं होती हैं वो गलतियां ठीक हो जाएंगी, तो फिर अच्छी तरह से स्पीड बन जाएगी। उसके बाद है पॉइंट, कुछ रिमेंबर के लिए इन्होंने बताए हैं कौन से पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी और फाइनेंसिंग कंपनी, जी हम बात कर ही चुके हैं कि जो फाइनेंसिंग कंपनी होती हैं, ऑल ट्रेडिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड अदर बिजनेस एस्टेब्लिश आर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, मतलब इन तीनों के अलावा बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी भी एक तरह से फाइनेंसिंग कंपनी ही कह सकते हैं हम, क्योंकि वो फाइनेंस का काम ही करते हैं। इंश्योरेंस का जो पैसा इकट्ठा होता है वो शेयर मार्केट में डालती हैं फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनियों वाली। इसके अलावा कहते हैं अगर जो दूसरी ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं, ट्रेडिंग यानी कि माल खरीद के आगे बेचना, खुद नहीं बनाती, ट्रेडिंग का मतलब ही ये है बना बनाया माल बेचना, आगे खरीदना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद बनाती हैं माल और आगे बेचती हैं, और दूसरे बिजनेस ऊपर वालों के अलावा, तो वो बिजनेस क्या है, नॉन फाइनेंसिंग है। उसके बारे में ये जो हमने डिस्कस किया था, ये टेबल के तौर पे दे रखा है इन्होंने, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, चाहे इंटरेस्ट दिया। देखो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो ये रोज का काम है, ये तीनों एक्टिविटीज़ क्या हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, डिविडेंड अगर पे किया तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए भी, क्योंकि डिविडेंड पे किस पे करते हैं, जो शेयर हमने इशू कर रखी है कंपनी ने कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। देखो दूसरी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे कोई हमने, या दूसरी कंपनी के शेयर नहीं बेचे, हमने खुद के शेयर अगर इशू कर रखे हैं तो वो तो एक, चाहे बैंक है चाहे नॉन बैंकिंग कंपनी है, शेयर तो दोनों के लिए वही प्रोसीजर रहेगा ना। तो बैंक ने खुद के लिए पैसा इकट्ठा किया, या एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है उसने खुद के लिए पैसा इकट्ठा किया, अगर डिविडेंड पे किया उन्होंने, तो डिविडेंड पे करते हैं शेयर कैपिटल इशू करने के बदले में,
तो ये दोनों कंपनी के लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिविडेंड पेड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे कंपनी फाइनेंसिंग है चाहे नॉन फाइनेंसिंग है। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड रिसीव हुआ तो फ़र्क रहेगा। मतलब जो अगर नॉन फाइनेंसिंग है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी, डिविडेंड इंटरेस्ट का मिलना, डिविडेंड का मिलना भी इन्वेस्टिंग, क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलते हैं। अगर डिवेंचर पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो ब्याज मिल जाएगा, अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है दूसरी कंपनी को, डिविडेंड मिल जाएगा। हाँ, अगर इंटरेस्ट हमने पे किया तो पे किए का मतलब कि लोगों ने हमें उधार दिया हुआ है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है एक साधारण कंपनी के लिए, बस फाइनेंसिंग कंपनी के लिए वो भी ऑपरेटिंग हो जाएगी। तो ये जो एक ये पूरी टेबल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। अगर इसकी समझ नहीं होगी तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ईमेल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एन इन्वेस्टमेंट कंपनी इज़ ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज सिंस परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, डिवेंचर। ये बस वही चीज़ें बता रहे हैं कि ये इनके मेन रेवेन्यू का सोर्स है, और इसीलिए ये फाइनेंशियल जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है, मेन रेवेन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। सिमिलरली गिविंग एंड टेकिंग लोन देना, लोन लेना, ये भी कहते हैं इनका फाइनेंशियल एंटरप्राइज का रोज़ का काम है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसीलिए लिखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है जो खुद बनाती है माल, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी रिसीव, देखो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इन्होंने कि अगर प्रीमियम मिला या क्लेम की पेमेंट की, तो इनका तो मेन बिजनेस ही ये है ना, क्लेम देने और लोगों से इंश्योरेंस के बदले में इंश्योरेंस प्रीमियम प्राप्त करना। तो ये दोनों चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बाई चांस जो पॉइंट आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, ये ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा इंश्योरेंस की रिसिप्ट, क्लेम की पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी कौन सी होती है? जो कंपनी मकान खरीदती है, खाली ज़मीन खरीद लेती है, मकान बना लेती है, उसको बेच देती है, यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग खरीदनी, बिल्डिंग बेचनी। तो उनके लिए लैंड खरीदना, बेचना, किराए पे लेना, ठीक है, वो एक नॉर्मल बिजनेस है। तो दोनों ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगी रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, ठीक। इसी तरह कहते हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, उनके लिए कंप्यूटर खरीदना बेचना एक नॉर्मल बिजनेस है, तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन नंबर करते हैं 2। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जी हमें तीनों को बताना है। और आगे मेन दो कैटेगरी दे रखी हैं। पहले तो कहते हैं अगर कंपनी फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाती है कंपनी, जिसमें बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी वगैरह आ जाती हैं। और दूसरा नॉन फाइनेंशियल, यानी कि साधारण कंपनियां। क्लियर? तो दोनों के लिए तो पहले हम फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज के तौर पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल को एक बार भूल जाओ कि अगर बैंक है या म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उनके लिए ये कौन सी एक्टिविटी होगी? देखो, कंपनी की सिक्योरिटी खरीदे चाहे बेचे, ऑपरेटिंग है। सिक्योरिटी खरीदने पे दलाली दी, ऑपरेटिंग है, ठीक। मतलब फाइनेंशियल कंपनी के लिए बात कर रहा हूँ। सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये भी ऑपरेटिंग है। लोन लिया, दिया किसी को, ठीक है, तो ये भी ऑपरेटिंग है। रिसिप्ट हुई है, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन वापस कर दिया अगले ने, वो भी ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट मिला हमें, ठीक है, अगर कंपनी बैंकिंग से रिलेटेड है, इंटरेस्ट मिला तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि रोज़ का काम है इनका लोन देना। डिविडेंड रिसीव हुआ तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हर रोज़ शेयर खरीदते रहते हैं तो डिविडेंड मिल गया। इंटरेस्ट पे किया, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हर रोज़ लोन देना है। डिविडेंड पेड, ये ध्यान रखना, ठीक है, जहाँ गलती खा सकते हो। डिविडेंड पे किया तो किसको पे करते हैं? हमारे शेयर होल्डर को, हमारी कंपनी के शेयर जिसने खरीद रखे हैं। तो वो चाहे फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज ही क्यों ना हो, डिविडेंड जो है वो एक
फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, जो नीचे लिखा भी है ट्रांजैक्शन नंबर 9, डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर कैल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी। हाँ, बाकी सारी की सारी हमने देखी थी, वो सारी की सारी ही ऑपरेटिंग बन जाएगी एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल के लिए। ठीक है, अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उसके लिए देखो, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक है, माल सिक्योरिटीज़ खरीदना, सिक्योरिटीज़ खरीदना मतलब हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ब्रोकरेज पे किया इस सिक्योरिटी खरीदने के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट है, एक्टिविटी आएगी हमारे लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रोकरेज दिया ना। उसके बाद है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ ए कंपनी, तो कोई बात नहीं, सेल कर दी, परचेज कर दी। वो जब परचेज करेंगे तो आउटफ्लो हो जाता है कैश, सेल करते तो इनफ्लो हो जाता है ऑपरेट सॉरी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही। लोन एडवांसेस दिया, ठीक है, तो ये भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रिसीव हुआ, जो लोन दिया था वापस मिल गया, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इन्वेस्टमेंट किया तभी तो मिला ना ब्याज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड मिला, ये भी इन्वेस्ट किया तो ही तो मिला। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे किया, अब इंटरेस्ट पे करेंगे, कंपनी है नॉर्मल, बैंकिंग का उसका काम नहीं, इसका मतलब लोगों ने हमें फाइनेंस दिया ना, तभी तो ब्याज दे रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। और डिविडेंड तो वैसे भी फाइनेंसिंग, चाहे बैंकिंग है चाहे नॉन बैंकिंग है, डिविडेंड पे करने को तो फाइनेंसिंग ही मानेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर चाहे बीमा कंपनी के, चाहे वो बैंक के शेयर खरीद रहे हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड के शेयर खरीद रहे हों, शेयर का मतलब ही है कैपिटल प्रोवाइड करवाना, और कैपिटल कलेक्ट करनी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये 8 और 9 दोनों, ठीक है, 8 और 9 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं हम। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनकी पहचान करनी है। बीमा मतलब कंपनी नॉर्मल है, नॉन फाइनेंसिंग ही मानेंगे। जब कुछ क्लियर कट ना दिया हो ना तो नॉन फाइनेंसिंग ही माननी है। जब तक साफ ना लिखा हो कि कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है, तब तक नहीं मानना उसको फाइनेंस। पहले माल खरीदना, नॉर्मल बिजनेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शेयर्स खरीदना, ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेटेंट खरीदना, ये भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हमने माल मतलब एसेट में इन्वेस्ट किया ना पैसा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कैश रिसीव हुआ, किस लिए, सर्विस हमने प्रोवाइड की। मान लो बैंक है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बीमा कंपनियां, इसको छोड़ो, चलो कंफ्यूज ना हो जाओ फाइनेंसिंग में। फॉर सपोज टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है, आइडिया, एयरलाइंस, एयरटेल, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, में हॉस्पिटल है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका रोज़ का काम है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पे किया, सर्विस लेने के बदले, हाँ सर्विस ली, मतलब अगर फर्म ने सर्विस ली है किसी से तो सर्विस ली होगी। फॉर एग्जांपल जो सैलरी है तो सर्विस लेने के बदले ही में तो देते हैं ना हम अपने एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉय हमारा काम कर रहा है, सर्विस ले रहे हैं, तो ये भी ऑपरेशन का खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिल्डिंग बेच दी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। इनकम टैक्स पे किया ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो 7th पॉइंट इन्वेस्टिंग में ही आएगा। डिविडेंड पे कर दिया तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, क्योंकि लोगों ने हमें पैसा दिया, उसके बदले में हमने डिविडेंड पे किया, ये फाइनेंसिंग में आएगी। पेमेंट ऑफ कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड पेड, तो ऑन डिविडेंड पेड, ओके, तो डिविडेंड जो हमने पे किया उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स दिया, तो ये डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी 9th एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, ये डेफिनेटली होना तो फाइनेंसिंग ही चाहिए। 9th, हाँ डेफिनेटली फाइनेंसिंग ही है ये 9th पे। ठीक, तो 9th के बाद 10th है बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट।
करंट इन्वेस्टमेंट तो कैश इक्विवेलेंट में ही आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश इक्विवेलेंट में माना जाएगा, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ये दोनों ही फाइनेंशियल एक्टिविटी हैं, ठीक है, फाइनेंसिंग में आएगा। इंटरेस्ट पे किया, चाहे शॉर्ट टर्म पे करें लॉन्ग टर्म पे करें, सारे के सारे बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, आगे स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है, सोल्यूशन शुरू हो गया। तो क्वेश्चन 3 इलस्ट्रेशन हमने कर लिए हैं, ये 3 इलस्ट्रेशन अगर आप इसके सोल्ड क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली जो कंसेप्ट है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में है इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे। तो 3 हमारी पूरी हो चुकी हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।